अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नदीम अलवी चैटर बॉक्स बाय नादिया में मेरा ख्वाब मेरी पहचान के अनदर एपिसोड में। भाई हम बचपन से सुनते आए हैं खाना पकाना औरत का काम है, घर संभालना औरत की जिम्मेदारी है, लेकिन कभी आपने सोचा है ये खाना पकाना किसी का ख्वाब भी हो सकता है और कोई इसको अपना प्रोफेशन बना के अपनी ज़िंदगी का सफ़र भी बना सकता है। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन वर्ड है कि जी औरत तो बस घर में रहे, बच्चे संभाले, शादी हो गई, अब उसका क्या काम। लेकिन आपने कभी ये सोचा है आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बहन हो, हर आँख ख्वाब देखती है और हर इंसान को इख्तियार है ख्वाब देखने का। कभी आपने सोचा कि आप जरिया बने उनके ख्वाबों को पूरा करने का, या कभी आपने सोचा कि उनसे पूछें उनके दिल का हाल। ऐसे ही एपिसोड आज हम लेके आए हैं आपके लिए। हम अपनी ऐसी ही बहन बेटियों को प्रमोट कर रहे हैं जो अपने ख्वाब भी देखती हैं और उनको अपना कामयाबी का जरिया भी बनाती हैं ज़िंदगी में। ऐसे ही एक ज़बरदस्त सी अपनी बहुत प्यारी सी बहन को हमने आज स्टूडियो में बुलाया है, जिनका तारुफ कराते हुए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, औरत खाना पकाना सिर्फ औरत का काम है, वो घर रहे और खाना पकाए। हमारी उस प्यारी सी बहन ने इसको अपना प्रोफेशन बनाया, जो कि एक शेफ़ हैं, आयशा जवाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आयशा, आपको कैसा लगा जब आपने फाइनली पहली दफ़ा सोचा कि मैं शेफ़ बनूंगी? मैं अगर आपको शुरुआत करूँ अपनी जर्नी की, तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं शेफ़ बनूंगी, क्योंकि जब मेरी शादी में मैं 19 ईयर्स की थी तो मुझे खाना कभी नहीं बनाया था। हमारे घर मेड आती थी, वो खाना बनाती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में कोई था ही नहीं, तो मेरी सास ने बोला कि तुम आज खाना बनाओ। तो मैंने पहली दफ़ा जब दाल बनाई ना, तो मैंने ये बात सोची कि जितनी नमक मिर्च डलेगी शायद उतनी हल्दी डलेगी, मैंने उतनी हल्दी डाल दी। तो उससे मुझे ख्याल आया कि मुझे सीखना चाहिए। अच्छा, ये एक प्रॉपर एक जॉब है और मुझे सीखनी चाहिए। खैर वक्त गुजरता गया, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कहती हूँ कि जिन लड़कियों की टाइम से शादी होती है 19-18 ईयर्स, जो कि इस्लाम के मुताबिक है, बहुत अच्छा है। मेरी बहुत अच्छी उम्र में शादी हुई, जब बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए, मैं भी अपने प्रोफेशन में आ गई, बच्चे भी अपने स्कूल गोइंग हो गए और सारी चीज़ें मेरे वक्त के साथ साथ बहुत अच्छी मैनेज हो रही हैं। सब मिलके अपना ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये जो हम कहते हैं ना, बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, चलो जी बस अब घर देखो, बच्चे ही तो तुम्हारा ड्रीम है और कुछ भी नहीं है। हमारी ये बहन बेटियां आपको बताएंगी कि नहीं, उसके बाद भी ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं। आपने फाइनली अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, जर्नी स्टार्ट करने का मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कुछ बनूंगी, मैं कुछ करूँगी, क्योंकि हमेशा से मैं मतलब बगैर माँ बाप के। आपने ये सोचा हल्दी ज्यादा हो गई है तो मुझे अब सोचना चाहिए इस बारे में कि मैं शेफ बनूंगी? बस मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा। उस वक्त बस मेरे जहन में ये आया कि बस ठीक है, एक दफा करते हो दूसरी दफा ठीक बन जाएगा। एक दफा आप कहते हैं रोटी खराब होगी, दूसरी दफा बनाओ ठीक बन जाएगी। मैं करते करते शादी के 5-6 साल के बाद मैंने मतलब कुछ जिंदगी में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि बस मैंने सोचा मुझे कुछ बनना चाहिए, क्योंकि कल का आपको नहीं पता होता कि आपका कल कैसा हो। तो हर औरत, हर बेटी को अपने पाँव पर खड़ा होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप जॉब करें, आपके पास कोई डिप्लोमा या आपके पास कोई स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल डिग्री से सारा स्किल्स काम आती हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना डिप्लोमा में एडमिशन करवा दें। तो उन्होंने बोला कि क्या करोगे तुम, कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहा अच्छा दिलवाया तो, चले हम चलते हैं। अब जब हम अपने इंस्टीट्यूट गई तो आपको पता है हर किसी की मार्केटिंग टैक्टिक्स ऐसी होती है, बस खेलते हैं वो लोग। तो मेरे हस्बैंड पे घिरने में आ गए। मैंने इस तरह मेरा डिप्लोमा हो गया अल्लाह अल्लाह करके। फिर मेरे इंटर्नशिप की टाइम आया, तो इंटर्नशिप टाइम मेरा बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आम जॉब 9 to 5 होती है, हमारी जॉब होती है 9 to 6। ओके। और उसमें से भी अगर हमारी हाइटी बिजी है हमारे। अच्छा, आप कहीं जॉब भी कर रही हैं? जी, मैंने एक बहुत अच्छे होटल में जॉब भी करी है। ओके। और फिर उसके बाद जब मैंने जॉब के लिए फिर 9 to 6, अब जब मेरी हाइटी बिजी होती थी तो मुझे घर आते आते 8-9 बज जाए करते थे। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए। फिर मेरे एग्जाम शुरू हुए। जब हमारा डिप्लोमा होता है, शेफ का मतलब यही नहीं होता कि हमने सिर्फ खाना बनाया और हम साइड में हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारी प्रॉपर थ्योरी होती है, हमारा पूरा मेन्यू डिज़ाइन होता है, हमें सर्विसेज सिखाई जाती है, हमें टेम्परेचर्स मेंटेन करना सिखाए जाते हैं, और फिर हमें सबसे बड़ी बात है हमें हाइजीन सिखाई जाती है। इसका प्रॉपर हमारा एग्जाम होता है इन रिटर्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैंने बहुत मेहनत करी। पहले मैं 9 to 6 अपनी जॉब करती थी, फिर घर आके बच्चे देखती थी, फिर उसके बाद घर का खाना बनाती थी, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें बीच में मेरी पढ़ाई भी थी, क्योंकि एग्जाम्स भी बीच बीच में होते रहते थे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बैच में 2nd पोजीशन ली, जो कि मेरे लिए मतलब मुझे तो ऐसा लगता था, जब उन्होंने बोला ना कि 2nd पोजीशन आई आयशा जवाब, तो मैं थोड़ी देर ऐसी हो गई थी नहीं मेरी नहीं आई। हाँ, मैं पास हो सकती, मेरी पोजीशन होल्डर हो सकती।
तो फिर उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मैं कुछ कर सकती मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को इधर मैंने अपने आप को कोई पॉलिश किया ही नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि कभी मैंने सोचा ही नहीं था। कि हमेशा मैंने ये सोचा कि तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम घर कब देखोगी। तो मैं कहना चाहती हूँ हर उस बेटी, हर उस बहन के लिए कि अगर वो कुछ करना चाहती है ना, तो सबसे पहले वो अपना टाइम मैनेज करे। जब आपका टाइम मैनेज होगा ना, आपकी सब चीज़ होगी। देखिए घर वाले भी आपको एक दफा कहेंगे कि तुम क्यों जा रही हो, तो जब उसके पास एक सॉलिड होगा, मेरे भी सारे घर के काम होगा, तो मेरी जिंदगी भी तो है, क्योंकि हर किसी को जिंदगी एक दफा मिलती है। बिल्कुल, आप अपनी जिंदगी आप अपने मुताबिक जिए, आप देखें कि आप किस फील्ड में, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ हुनर है। बिल्कुल सही बात है। मेरे आपका पास सोशल मीडिया पे कोई पेज है जिससे हम आपको, हमारी ऑडियंस जो सुन रही है वो आपको अप्रोच कर सके? जी, मेरा फेसबुक पेज है जैक किचन के नाम से। अच्छा, तो उसको मैं रन करती हूँ, उसमें जो भी मेरी एक्टिविटीज होती रहती है मैं वो डालती रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जर्नी में आने के बाद। देखिए भाई, ये अनदर जबरदस्त स्टोरी हम आपके लिए लेके आए हैं। एक बहुत प्यारी लड़की, शादी हुई जल्दी। हमारे यहाँ नॉर्मली कहते हैं ना भाई शादी हो गई बस बच्चे देखो अब क्या करना है, लेकिन इस बेटी ने अपने ख्वाब पूरे किए। किस तरह किए, उसकी जर्नी कैसी थी, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसके अल्फाज आपके दिल को छुएं और ये आपकी भी जर्नी बन सकती है। थैंक यू सो मच आयशा स्टूडियो में आने का, क्योंकि हमारे इस सीरीज का मकसद यही है हम आप जैसी प्यारी प्यारी बहन बेटियों को बुलाएं, आपके अल्फाज बने किसी और की जर्नी, किसी और के लिए इंस्पिरेशन। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आएंगे ऐसे ही जबरदस्त दिल छूने वाली स्टोरी जो आपका भी सफर बन सकती है। तो स्टे ट्यून्ड। चैटरबॉक्स बाय नादिया, मेरा ख्वाब मेरी पहचान।